नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ। कांग्रेस के 18 पार्षद थे, फिर भी 20 वोट मिले और भाजपा 10 पर ही सिमट गई। जावरा नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर अनम कड़पा निर्वाचित हुई तो किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ। पार्षद चुनाव का परिणाम आने के बाद से ही लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। इसमें भी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की बेटी यूसुफ कड़पा की बेटी अनम कड़पा का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। बीच बीच में कांग्रेस में 2 उम्मीदवार होने की बातें सामने आई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दबाव काम आया और सभी समीकरण कांग्रेस के पक्ष में ही रहे। आखिर 2 वोट ज्यादा किसके मिले, ये भी विचारणीय है। जावरा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अनम कड़पा को 30 में से 20 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के 16 पार्षद थे तथा 2 निर्दलीय भी कांग्रेस में चले गए। फिर भी 18 वोट रहे, जबकि कांग्रेस को 20 वोट मिले। आखिर में ये 2 वोट किसके मिले, इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। उपाध्यक्ष भी पहले से तय हो चुका था। जावरा नगर पालिका उपाध्यक्ष पद पर सुशील कोचटा निर्वाचित हुए, उन्हें 22 वोट मिले, जबकि भाजपा की रुक्मणी राजेश धाकड़ को 8 वोट मिले। उपाध्यक्ष के परिणाम ने भी सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जावरा से भेरूलाल मालविया की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। पहले तो आपका शब्द मैं बता दूं, तरह से नहीं। भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद 9 पार्षद अधिकृत जीते थे, 3 पार्षद समर्थित थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दोनों पद पर अपील समिति में उतारा था। जो व्यूह रचना बनी थी उस अनुसार कहीं 2 मत हमें कम मिले हैं। निश्चित उसके ऊपर हम विचार मंथन करेंगे, पर जो फैसला सभी पार्षदों ने मिलकर दिया है उस फैसले की तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अग्रसित है। हम जावरा विकास के लिए संकल्पित रहेंगे। 9 पार्षद थे, उसके बाद में जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस को 22 मिले हैं। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके लिए निश्चित ही आंकड़ों को देखकर क्रॉस वोटिंग हुई है, उसके लिए उचित फोरम पर विचार विमर्श करेंगे। विपक्ष में किस तरह से जवाबदारी? पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। जहां पक्ष शहर विकास के लिए संकल्पित रहेगा तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जहां गलत कार्य होगा उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, और जहां शहर विकास की बात रहेगी वहां भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद समस्त सत्ता पक्ष के पार्षदों के साथ खड़ा रहकर नगर के लिए विकास के कार्य करेगा। क्रॉस वोटिंग करने वाले के लिए क्या कुछ रहेगा आगे? ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर तय होता है। वहाँ जो उचित फोरम पे जो बात होगी, जहाँ जो भी जहाँ तक कांग्रेस में जिन लोगों ने सेबोटेज किया था और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए और निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था, उनको कांग्रेस पार्टी द्वारा एक्सपेल किया गया था। लेकिन जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि उनको वापस ले लिया गया कांग्रेस में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं स्पष्ट रूप से ये बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 8 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन उपाध्यक्ष माननीय चंद्र प्रभात शेखर जी ने उनके निष्कासन, श्री वीरेंद्र सिंह और निजाम काजी के निष्कासन का जो पत्र भेजा था, 9 तारीख को उन्होंने पुनः एक आदेश प्रसारित किया है कि उनका ये निष्कासन जो है अभी स्थगित किया जाता है, और ये प्रकरण जब तक अनुशासन समिति की पुष्टि के लिए अनुशासन समिति की जो मीटिंग होगी उसमें रखा जाएगा। तब तक के लिए 8 तारीख को दिया गया आदेश। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर लड़ी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जो हमारे साथ खड़े हैं, इनके मार्गदर्शन में, जावरा की जनता के सहयोग से और हमारे पार्षदों ने हम पे जो विश्वास जताया, उसका नतीजा है कि जावरा में आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं। कितने मत लेकर आए आपके अध्यक्ष? अध्यक्ष में हमने 20 वोट अनम कड़पा को मिले और 10 भारतीय जनता पार्टी को। उपाध्यक्ष में भाई सुशील कोचट्टा को 22 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 8 वोट मिले। अध्यक्ष में 1 और उपाध्यक्ष में 3 भाजपा वोट आपको मिले हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब अब सार्वजनिक बात नहीं है, वो हमारे एनालिसिस करेंगे कहाँ कैसे मिला है। लोग भी हमें चाहते हैं जनता। हाँ, जी। ये तो बताएं कम से कम मीडिया के सामने। ये तो आप शुरू से जानते हैं। जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी।
ये कीजिए क्या हुआ, ये सब अंदर की बात आप क्या कहेंगे, आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विज़न रहेगा जावरा शहर के अंदर शांतिपूर्वक और जावरा शहर का समग्र विकास हो और जावरा के नागरिकों को मूलभूत सुविधा, चाहे स्वास्थ्य से लेकर पानी से लेकर किसी तरह की आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। 12 साल बाद कांग्रेस से वापस जावरा नगर पालिका में आई है, किस तरह से आप जनता की उम्मीदों को खरा उतरेंगे? क्या जिस तरह का मैंडेट जावरा की जनता ने दिया, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसी अनुरूप हम जावरा का विकास और जावरा के नागरिकों का कार्य करते रहें। आपने जारी किया था जी, वो कितने अवधि में आप पूरा कर लेंगे? हम अतिशीघ्र उसको रूपरेखा बनाकर और जल्दी से जल्दी उस पर क्रियान्वयन शुरू कर दें। संकल्प का प्रमुख मुद्दा क्या रहा है आपका? हमारा जावरा शहर के अंदर जिला बनाने के लिए हम परिषद के अंदर पहला प्रस्ताव लाएंगे और उसके साथ साथ जावरा के विकास सफाई के लिए जो जावरा का नाम जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में प्रथम, इसी तरह जावरा को हम प्रथम लाने का प्रयास करेंगे। चुनाव के दौरान संकल्प की अनुशंसा हुई थी, उसके बाद वो बाहर के फिर अंदर लिया गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव के लिए एक तो जो जितने रेवेन्यू के जो हमारे पटवारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी, साथ में सहयोगी सीलार साहब हो गए, प्रिंसिपल पीजी कॉलेज के, और भी अन्य सहयोगी थे निर्वाचन शाखा के। इसके अतिरिक्त पुलिस बल भी मौजूद था, जिसमें सीएसपी साहब के साथ परस्पर समन्वय के साथ पुलिस बल भी उपलब्ध कराया था। तो अभी चुनाव में बिल्कुल भी व्यवधान तो नहीं आया और पूरी जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी हमने वीडियोग्राफी भी कराई है, जिससे पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रही है, तो किसी प्रकार का ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं है। आप चूँकि आपकी जिम्मेदारी समाप्त होने वाली प्रशासक रूप में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो एक लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है और इसमें प्रतिनिधियों का होना बहुत ज़रूरी है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए बनाया गया था कि एक जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें लोगों की आवाज़ जो है, हर मोहल्ले की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, हर घर तक, हर घर की आवाज़ पहुँचे। तो ये काफ़ी सही है कि वापस जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और जो हमें समय नहीं मिल पाता था कि हम हर जगह की बातें नहीं सुन पाते थे, जितना हो पाता था उतना करते थे, तो अब सभी जगह पार्षद आएंगे तो आशा है कि वो सभी अपने अपने जो मोहल्ले हैं, हर एक गली है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेंगे। और इसके साथ ही चूँकि हम जैसे जो अधिकारी हैं वो एक दो साल के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं, हर जगह का आइडिया इतना ज़्यादा नहीं हो पाता एक दो साल में, और चूँकि वो पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें ज़्यादा आइडिया है जगहों के कि जावरा को और क्या ज़रूरत है, क्या ज़्यादा समस्याएं, उसके हिसाब से वो प्लान आउट करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको प्रशासक के रूप में कुछ खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए नगर पालिका से? देखिए, एक्चुअली जावरा नगर पालिका वैसे तो पूरे स्टेट की काफ़ी बड़ी नगर पालिका और ISO सर्टिफाइड भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ऑलरेडी थी। बट फिर भी जैसे कि मैं यहाँ पे आया और कुछ चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा चीज़ें सुधारनी पड़ी, उसमें कुछ बदलाव करने पड़े, जो मुझे ऐसा लगता था कि नियमानुसार ये प्रोसेस होना आवश्यक है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के एस्टिमेट्स थोड़ा वो एक्यूरेट नहीं होते थे, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते थे बिल ऑफ मटेरियल्स, तो वो हमने चीज़ें एक्यूरेट करी हैं। नामांतरण में भी हमने जो कॉलोनीज़ जो हैंड ओवर हुई हैं सिर्फ उसी के ही नामांतरण करे हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो हमारा कॉलोनाइज़र एक्ट है उसके अंतर्गत जो अविकसित कॉलोनी और अवैध कॉलोनी है उनका नामांतरण हो ही नहीं सकता है जब तक हैंड ओवर नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें हमने रोकी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जावरा में कि कई सारी जो नज़ूल और शासन की भूमि है उस पर घर बन गए और उन पर भी नामांतरण हो जाते थे नगर पालिका से, तो जितने भी जो भूखंड के नामांतरण आए उसमें हमने जो नज़ूल आ रही हैं उनकी रिपोर्ट कंपलसरी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।